दोस्तों, उम्र बढ़ने का सबसे पहला असर पड़ता है हमारी हड्डियों पर। कभी हमें उठते साथ ही हाथ पैरों में दर्द होता है, कभी थकावट लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, लगने लगता है कि बुढ़ापा आने लगा है। दोस्तों, हाथ पैरों में झुनझुनी होने लगती है, झंझनाहट सी होने लगती है, घुटने मुड़ना कम हो जाते हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय तकलीफ होती है। आज मैं अपने YouTube परिवार के लिए 40 की उम्र होते ही जो परेशानियां शुरू होती हैं, सारी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूं। कुछ चीजों को रोज की डाइट में शामिल करना है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है, आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। दोस्तों, शक्कर खाना भले कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, परंतु गुड़ जरूर खाना चाहिए। जितना गहरे रंग का गुड़ होता है वह उतना आयरन से भरपूर होता है। अगली चीज है तिल, सेसमे सीड, सफेद तिल या काला तिल। 1 चम्मच तिल का सेवन आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। दोनों तरह के तिल खा सकते हैं, सफेद तिल या काला तिल। तिल जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और इसलिए ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। 1 चम्मच तिल का सेवन जरूर खाएं। आप 2 चम्मच भी खा सकते हैं। कभी भी कच्चा तिल नहीं खाया जाता है, जब भी खाएं भुना हुआ सिका हुआ तिल खाइए। तिल जो होता है हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। 1 चम्मच तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। तो 1 चम्मच तिल दिन में कभी भी खाएं। इसके अलावा यह है पंपकिन सीड्स, जिसे हम लोग कद्दू के बीज कहते हैं। ये पंपकिन सीड्स आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएंगे। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अगली चीज जिसे अभी मैंने आज मंगवाया है दोस्तों बाजार से ही, ये है हलीम के बीज। जी हाँ, दादी कहा करती थी हलीम के जो बीज होते हैं, हम लोग इंग्लिश में ना इसे गार्डन क्रीज सीड्स के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसे ऑलिव सीड्स के नाम से भी जानते हैं। हलीम के बीज बहुत ताकतवर बीज होते हैं, हमारे शरीर की कई समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे को जो घुटने में दर्द, घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो गई है, शरीर में जो कैल्शियम कम होने लगा है, उसे तेजी से बढ़ाते हैं। साथ में 1 चम्मच अलसी के बीज, जिसे हम लोग फ्लैक्सीड कहते हैं, जरूर खाएं। गांव में तो लोग पूरे ठंड के मौसम में अलसी और गुड़ के लड्डू बनाते हैं ताकि साल भर शरीर में ताकत बनी रहे। कच्ची अलसी कभी नहीं खाना है। आप चाहें तो फ्लैक्सीड को, अलसी को भूनकर चबाकर खाएं, गुड़ के साथ खाएं, या अलसी को भूनकर इसका पाउडर बनाकर भी खाया जा सकता है। आप भुना हुआ पाउडर को दही में डालकर खाएं, आप भुने हुए पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर भी खाएं। चलिए भूनते हैं। गैस चालू करा है, कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। अब इस कढ़ाई में आपको सबसे पहले भूनना है यहाँ पर तिल को। सारी चीजों को अलग अलग सेकना है। अलसी को सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, तिल को सीखने में बहुत कम टाइम लगता है। मात्र 3 मिनट के अंदर हमारा ये सफेद तिल भून जाएगा, सीख जाएगा। बस इतना ही सेकना है। आप देख सकते हैं। अब इस तिल को ठंडा करने रख दीजिए। भुने हुए तिल को एक छोटे टुकड़े गुड़ के साथ जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, कई बार ना मैं तिल को भूनकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। अपने बच्चों को 1 चम्मच तिल के पाउडर को गर्म दूध में डालकर देती हूँ। कभी भी शरीर में कैल्शियम का स्तर घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। आजकल बच्चों के शरीर में भी कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। अगली तरफ मैंने यहां रखा है अलसी के बीजों को भूनने, सेकने रखिए। बहुत ताकतवर बीज होते हैं फ्लैक्सीड। आयरन से भरपूर, खून की कमी को दूर करते हैं दोस्तों अलसी के बीज। भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, अलसी को खाना शुरू करें, तिल को खाना शुरू करें। लंबे समय तक इसे खाने के बाद पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगती है तो हमें वजन को कम करने में आसानी होती है। यहां पर मैंने अलसी, फ्लैक्सीड को
और तिल को आपस में मिला दिया है। आप चाहें तो दोनों चीजों को पीस कर इनका पाउडर बना ले। 1 चम्मच इस पाउडर को आपको चबाकर खाना है, दूध में डालकर खा सकते हैं या फिर दही में डालकर लंच में। दिन के समय दही का सेवन करें, कभी भी शाम के बाद दही का सेवन आयुर्वेद में वर्जित है। वैसे भी जिन लोगों को जॉइंट पेन की समस्या है उन्हें ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। अच्छा कूट लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर ना बने चलेगा, थोड़ा दरदरा होगा ना तो चलेगा। जब भी मैं गेहूं का आटा करती हूँ या रोटी के लिए, खैर रोज ही आटा करते हैं हम लोग, जब भी रोटी चपाती के लिए आटा गूंदती हूँ 1 चम्मच अलसी और तिल के इस पाउडर को मैं जरूर मिलाती हूँ। आप चाहें तो अलसी और तिल के साथ ही थोड़ा सा हलीम के बीज को भी मिला सकते हैं। जी हाँ, इसे गूंदना ऐसे नहीं गूंदना है। आटे को गूंदने के लिए मैं मेथी को रात भर पानी में फुलाकर रखती हूँ। वैसे तो ना दोस्तों मेथी का पानी पीना चाहिए, सुबह उठकर मैं पीती हूँ कई बार चाय कॉफी पीने से पहले, आपको भी पीना चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस से भरपूर होते हैं ये हमारे फेनुग्रीक सीड्स। कई लोगों को मेथी का पानी पीना थोड़ा कड़वा लगता है ना दोस्तों, वे लोग क्या करेंगे, मेथी को छान लीजिए, पहले रात भर भिगाया है, सुबह उठकर चाहे तो 1 चम्मच पानी में भिगी हुई मेथी को चबाकर खाएं, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ खा लीजिए। और इस पानी से अब आपको अपनी रोटी के आटे को मारना है, गूंदना है, लगाना है। समझ गए? रोटी के आटे में इतने पोषक तत्व मिलेंगे आपको और आपके परिवार को, जिसमें हमने डाला है अलसी, तिल और साथ ही मेथी के पानी से इस आटे को लगाया है। जो चीज खाएं हमेशा ध्यान रखें कि इससे हमारे शरीर को क्या फायदा है, इससे हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। थोड़ा फ्लैक्सीड के पानी को रख दिया जिसे हम सबको सुबह पीना चाहिए। आटे को गूंदने इतना काफी है, क्योंकि अलसी का, इसका मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, तो इतना पानी काफी है। बाकी आप सादा पानी मिलाकर रोटी का आटा गूंदे। हलीम के बीजों को, जिसमें भयंकर कैल्शियम होता है दोस्तों, आप 10 दिन खाकर देखें, आपके शरीर में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो कम होगी, दूर हो जाएगी, कम नहीं होगी, कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर भी इसे लेने की सलाह देते हैं। पानी में भिगाकर खाएं, दूध में खीर बनाकर खाएं, दूध को मीठा करने गुड़ डालें, जो तरीका अच्छा लगे। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करें दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से इन्फॉर्मेशन लाते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।